हेलो बच्चों, थंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमान। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज भारत के सभी राज्यों को पिछली क्लास में पढ़े थे। पिछले वीडियो में आज हम लोग नए वीडियो की तरफ चलते हैं, नए लेक्चर की तरफ चलते हैं बच्चों। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेशों में हम पहले देखेंगे भौतिक प्रदेशों में भारत का विभाजन, कितने भागों में भारत का विभाजन किया गया है। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के, कौन कौन प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं, यानी इसकी भौतिक संरचना कैसी है, पर्वत, पठार, झील, झरने, ये सारी चीजों में इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान देना बच्चों, भारत पहले अफ्रीका का टुकड़ा था। अफ्रीका से टूटकर शिफ्ट होते हुए एशिया से आके टकराया हुआ है, और एशिया से टकराने के बाद पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं, उसके बाद आगे इकट्ठे एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। ये बच्चों भारत, तो भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले समझिएगा, भारत के एकदम उत्तरी भाग में पर्वत है। क्योंकि ये एशिया, ये जो प्लेट है गोंडवाना लैंड, जो अफ्रीका का हिस्सा था, टूट कर एशिया में टकराया, तो जहां टकराव हुई वहां पर पर्वत बन गया। तो ध्यान देना बच्चों, भारत का लगभग यह भाग जो है, यह पर्वतीय भाग है। भारत का लगभग यह भाग जो है वह पर्वतीय भाग है। इतना भाग भारत का लगभग यह भाग जो है वह पर्वतीय भाग है। ये पूरा ऊंचे ऊंचे पर्वत है बच्चों, ऐसे पर्वत जिनके ऊपर ग्लेशियर है। पूरा यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ग्लेशियर पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ये पूरा बच्चों पर्वतीय क्षेत्र है, इनको कहा जाता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत एवं उत्तर पूर्व भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ध्यान देना, यह बच्चों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और ये वाले भाग को कहा जाता है उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। पूरा हिमालय है बच्चों, ये पूरा हिमालय है। तो भारत के उत्तरी हिस्से में पूरा हिमालय है। यह टुकड़ा जो टूट कर अफ्रीका से अफ्रीका का ये टुकड़ा टूट कर जो एशिया में आ रहा था, इसका ये वाला हिस्सा बच्चों ध्यान देना, यह हिस्सा भी वर्तमान में पड़ा हुआ है। तो ये हिस्सा जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह हिस्सा पूरा पठारी भाग है। पूरा पठार यानी चबूतरे के रूप में, समुद्री तल के बराबर जो जमीन है उससे ऊपर उठी हुई है, चबूतरे के रूप में इनको कहा जाता है। ये पूरा भाग बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूरा भाग। कौन कौन सा राज्य आएगा, अगर राज्य देखें तो राजस्थान आएगा, एमपी आएगा, उत्तर उत्तर प्रदेश थोड़ा सा हिस्सा आएगा, बिहार का थोड़ा सा, बाकी झारखंड पूरा, उड़ीसा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ये सभी राज्य हैं, और साथ में बच्चों ये भी है मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो ये पूरा क्षेत्र जो है बच्चों, इसे कहा जाता है भारत का प्रायद्वीपीय, भारत का प्रायद्वीपीय पठार।
भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यह क्षेत्र बच्चों भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसे कहा जाता है भारत का महान मरुस्थल। अर्थात यही है बच्चों थार का मरुस्थल। अब इसके बीच का जो खाली क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला जो आप खाली क्षेत्र बच्चों देख पा रहे हैं, यही है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर एरिया देखें, क्षेत्र देखें, राज्य देखें, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सभी राज्य जो है बच्चों ये कहलाते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये वाला जो क्षेत्र बच्चों देख रहे हैं मरुस्थल, ये वाला क्षेत्र जो है ये है मरुस्थल। मरुस्थलीय क्षेत्र है। मैदानों में थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र बच्चों ये वाला है, जो समुद्र द्वारा और नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा बनाया गया है। तो यह भी मैदान है, लेकिन इसको जो है बच्चों तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। कौन से मैदान से? तटीय मैदान के नाम से इनको जाना जाता है। यह है भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान। तटीय मैदान। इसके अलावा भारत में एक और संरचना है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, कुल 36 द्वीप हैं, और यहाँ पर कई सारे बच्चों द्वीप हैं। इनको कहा जाता है, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह, और इसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के भौतिक प्रदेश को इतने भागों में बांटा गया है। एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर मध्य का मैदान क्षेत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण का पर्वतीय यानी पठारी क्षेत्र है, फिर तटीय मैदान है, और फिर ये द्वीप और द्वीप समूह आते हैं। तो इसे बच्चों तैयार कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये हिमालय का क्षेत्र देखते हैं। आइए हिमालय के क्षेत्र को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। उत्तरी भारत में जो हिमालय क्षेत्र बच्चों, इसी को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। फिर इसके शॉट ले लीजिए एक बार। आइए अब देखते हैं। हिमालय को पढ़ने से पहले बच्चों हिमालय के उत्तर में भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन सबको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आइए एक बार देख लेते हैं पूरे भारत में मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं को, श्रेणियों को, जो लंबी कतारों में फैले हुए हैं, और थोड़ा इससे जुड़े हुए और बाहर के भी पर्वतीय क्षेत्रों को। तो आइए एक बार फिर से भारत का नक्शा बनाते हैं। ये बच्चों भारत, और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर एटलस होगा बच्चों तो एटलस अपने सामने रख लीजिएगा, बहुत ही खास हो जाएगा आपके लिए समझना इसे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा भारत के उत्तर में यहाँ पर एक स्थान होगा, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, काफी ऊपर उठा हुआ है। यहाँ चारों दिशाओं से पर्वत आके जुड़ते हैं। इसका नाम लिखा होगा पामीर का पठार, या फिर लिखा होगा पामीर से।
पामीर का पठार, या लिखा होगा पामीर से। यहाँ से देखिएगा भारत के उत्तर से होते हुए यहाँ पर तिब्बत के पठार तक एक पर्वतीय श्रृंखला फैली होगी बच्चों, देखिएगा दिखेगा। आगे चल के इसी को और भी नाम से जाना जाएगा, तो सभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते रहिएगा, तैयार हो जाएगा बच्चों। एक बार पढ़ लेंगे फिर बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार विस्तृत पढ़ने का फायदा ये हो जाता है कि प्रश्न कैसे भी फिर घुमा फिरा के पूछे तो सब कुछ जानते रहेंगे आप। अगर ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे सवाल घूमता है, फिर आंसर नहीं दे पाते आप, ठीक है। आइए देखिएगा, ये जो तिब्बत के पठार की तरफ गया हुआ पर्वत है, इसका नाम होगा बच्चों, देखिएगा लिखा होगा कुन लुन शान, कुन लुन शान। और यहाँ देखिएगा लिखा होगा अल्ताई शान या नान शान, देखिए लिखा होगा अल्ताई शान थोड़ा उत्तर में है। इसके अलावा एक पर्वतीय श्रृंखला इधर उत्तर में फैली हुई है, देखिएगा लिखा होगा ती एन शान, ती एन शान, ती एन शान, कुनलुन शान, नान शान, तीन शान। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो एक पर्वत बच्चों इधर अफगानिस्तान की ओर फैला हुआ है, अफगानिस्तान की ओर फैला हुआ है। इसका नाम लिखा होगा हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, ठीक। अब इसमें से एक श्रृंखला भारत की ओर आई होगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में पूछता है बार बार। एक श्रृंखला भारत की ओर आई हुई है और इसका नाम लिखा होगा बच्चों काराकोरम, देखिएगा लिखा होगा काराकोरम, काराकोरम। अब ये काराकोरम जो भारत की ओर आया बच्चों, जैसे पर्वत एक बार ऐसे फोल्ड होता है, लेकिन काराकोरम जो भारत पे आया वहां पे प्लेट जो है वृहद हिमालय के बीच में 3 बार ऐसे मुड़ गया, ठीक, 3 बार ऐसे मुड़ गया। उन तीनों फोल्ड्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक फोल्ड तो हो गया काराकोरम, एक और फोल्ड है, और इसके दक्षिण में बच्चों एक और फोल्ड है। तो इस तरीके से कुल 3 फोल्ड बने टोटल। इन तीनों फोल्ड में एक का नाम है काराकोरम और दूसरे का नाम बच्चों लद्दाख और तीसरे का नाम है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, क्रम एग्जाम में पूछता है उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसमें लद्दाख श्रेणी जो है ये तिब्बत में फैली हुई है, लद्दाख श्रेणी जो है बच्चों ये तिब्बत में फैली हुई है, और तिब्बत में ध्यान दीजिएगा तिब्बत के पठार में पूरी फैली हुई है। इसका नाम है कैलाश पर्वत, वही भोलेनाथ का आवास, कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन। क्या क्या देखिए बच्चों, तीन शान, पामीर, हिंदू कुश, कुल्लून शान, नान शान, तीन शान, बहुत सारे शान है बच्चों। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब मिला के कहलाते हैं हिमालय के उस पार का हिमालय, अर्थात गैर हिमालय, अर्थात जो हिमालय में शामिल नहीं किया जाता। हिमालय के उस तरफ बहुत सारे पर्वत हैं, सभी पर्वतों को हिमालय के पार का पर्वत, उस पार का पर्वत अर्थात ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो अभी तक आप देखे ये है बच्चों ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन कौन सा है भारत में, ट्रांस हिमालय कौन कौन सा एग्जाम में पूछता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद मेन प्लेट पर आता है मेन हिमालय। अब हिमालय की शुरुआत बच्चों यहां से होती है, हिमालय की शुरुआत बच्चों देखिएगा यहां से होती है। हिमालय की शुरुआत बच्चों देखिएगा यहाँ पर होती है, और यह हिमालय ध्यान दीजिएगा पूर्व में जहां से फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व तक, दोनों को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। पूर्व में जहां से वृहद हिमालय यानी हिमालय की शुरुआत यही है, सबसे ऊंचा हिमालय है, इसको कहा जाता है बच्चों ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय। मेन और मुख्य हिमालय यही सबसे ऊंचा हिमालय, जहां से ये शुरू हुआ है उस स्थान का नाम है बच्चों नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन। और जहां तक फैला है
उस स्थान का नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा तक फैला। इसमें कई सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर है बंदरपुंज उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछता है बार बार। एक बच्चों नेपाल में है, याद रखना स्थान बोल रहा हूँ, नेपाल में। नेपाल में कई सारी है, फिलहाल एक ही जानिए, एक से ही काम चल जाता है। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी, बहुत सारे हैं, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट, इससे काम चल जाएगा। एक और बच्चों ये वाली पर्वत श्रृंखला जो है ये नेपाल में भी है और सिक्किम में भी है। बाकी यहाँ नामचा बारवा तो आप पढ़ ही लिए हैं, नामचा बारवा। तो आप सबके नाम देख लीजिएगा। इसका नाम जो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। बाद में अभी इसको अलग से एक करके पढ़ेंगे, हिमालय को एक बार फिर से अलग पढ़ेंगे। अभी तो पूरे भारत के पर्वतों को पढ़ रहे हैं, तो इन पर्वतों को अलग अलग से देख लेंगे। इसका नाम बच्चों माउंट एवरेस्ट, और ये है नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। नंदा देवी बहुत महत्वपूर्ण है, नंदा देवी, क्योंकि यहाँ से ऋषि गंगा नदी निकलती है, धौली गंगा नदी निकलती है, और साथ ही यहाँ नंदा देवी के पास जो है नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है थोड़ा। इसके बाद बच्चों लघु हिमालय। हालांकि लघु हिमालय जो है वह कई भागों में बटा हुआ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बाद लघु हिमालय, जब आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे किस राज्य में किस नाम से जाना जा रहा है। फिलहाल ऐसे ही सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं पीर पांजाल, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं धौलाधर, और उत्तराखंड में कहते हैं नागटिब्बा, मसूरी या गढ़वाल पहाड़ी, और इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में इसको महाभारत की पहाड़ी कहा जाता है। और उसके बाद ये इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से आगे बच्चों फैली, सारे पर्वत एक हो जाते हैं। आगे यहाँ पर इसको म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इसको कहा जाता है अराकान योमा, अराकान योमा। फिर आगे यही अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है, सागर में थोड़ा सा दिखाई देता है, उसी को हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। इसके बाद मध्य भागों में देखिएगा पर्वतीय श्रृंखला को। हालांकि इसके बाद एक और बच्चों उसे भी यही बना लेते हैं। इसके बाद एक और है, ये सबसे नया हिमालय है, सबसे आखिरी में बना हुआ हिमालय है, सबसे आखिरी में बना हुआ हिमालय बच्चों, और इसका नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसका नाम बच्चों शिवालिक हिमालय। और ये जो बीच वाला आप देखें, ये पूरा ये पूरा बीच वाला जो इसको कहते हैं लेसर हिमालय या लघु हिमालय। इसके बाद है बच्चों भारत में मध्य क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र जो दिल्ली तक फैला हुआ है, राजस्थान में फैला है, गुजरात में फैला हुआ है। तो देखिए गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, और हरियाणा के बाद थोड़ा सा दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका नाम बच्चों आरावली पर्वत, आरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। इसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखिएगा, हालांकि गुजरात से फैला हुआ है ये, गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, और फिर इसी के दक्षिण में एक और पर्वतीय क्षेत्र है, इसका नाम है सतपुड़ा, और ये दक्षिण की ओर फैला हुआ है। आगे ये बच्चों बिहार तक चला गया है फैल के, ठीक। और इसके दक्षिण में एक और पर्वत है। ये सभी पर्वतों के नाम देखिएगा, महत्वपूर्ण बच्चों, आसानी से देखते रहिए, एक एक करके सब आसान हो जाएगा एकदम। देखिए इसमें जो उत्तर वाला है इसका नाम है विंध्य, और जो दक्षिण वाला इसका नाम है सतपुड़ा, इसका नाम है अजंता। बच्चों अभी आगे की क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सतपुड़ा को गुजरात में राजपीपला कहते हैं, एमपी के पश्चिमी भाग में सतपुड़ा, और पूर्वी भाग में इसको महादेव कहते हैं। महादेव की कई पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें से एक भाग है जिसे पंचमढ़ी कहते हैं, और पंचमढ़ी में एक हाईएस्ट पीक है, नाम है धूपगढ़, और धूपगढ़ ही पूरे एमपी की, पूरे सतपुड़ा की और मध्य प्रदेश यानी मध्य क्षेत्रों के पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर ऊंचाई होगी।
यहाँ मैकाल में इसकी एक ऊंची चोटी है अमरकंटक, और इसकी एक ऊंची चोटी है नाम है धूपगढ़, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो ये सब अभी बाद में देखेंगे, हालांकि पहले एक बार विस्तृत सभी पर्वतीय श्रृंखलाओं को देख लेते हैं जो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में बच्चों एक यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, इसका नाम है राजमहल, और एक यहाँ पर है उसका नाम है हजारीबाग। तो आइए देखते हैं इन सबके नाम। इसका नाम बच्चों मैकाल, और इसका नाम है कैमूर, कैमूर अजंता, देखिए ऐसे है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता। इसके बाद बच्चों पर्वतीय क्षेत्र दक्षिण की ओर फैला हुआ है, एक इधर से पूर्वी क्षेत्र से आया हुआ है, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट, और इसको कहा जाता है बच्चों पश्चिमी घाट। एक बार बच्चों पूरी ज्योग्राफी सुकून से पढ़ लेंगे, फिर जीवन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरा ये भाग कहलाता है बच्चों वेस्टर्न घाट, और इधर का पूरा कहलाता है ईस्टर्न घाट। इधर का पूरा कहलाता है वेस्टर्न घाट, इधर कहलाता है ईस्टर्न घाट। ये है बच्चों राजमहल, राजमहल पहाड़ी। यही राजमहल पहाड़ी आगे गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जानी जाती है। ये सब मुख्य पहाड़ियां बच्चों भारत की, इन्हीं को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग चोटियां हैं इनमें। तो ये सारी चीजें बच्चों देखना पड़ेगा आपको। पश्चिमी घाट के इस भाग को कहते हैं सह्याद्री, जहाँ मिल जाता है उसे कहते हैं नीलगिरी, आगे फैली हुई है नीलगिरी, फिर है अन्नामलाई, और फिर है कार्डमम। अन्नामलाई की एक ऊंची चोटी है, नाम है अनाईमुडी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ गुजरात में एक पर्वत है बच्चों गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी। ये सभी पर्वतीय क्षेत्र जो है बच्चों भारत के मुख्य पर्वतीय क्षेत्र है। नीले लाइन के पहले का पूरा ट्रांस हिमालय है, नीला लाइन बृहद हिमालय है, लास्ट वाला बच्चों शिवालिक है, और नीले और लास्ट वाले के बीच में जो पट्टियां बनी हुई हैं इन्हें कहते हैं लघु हिमालय। तो हिमालय 4 फोल्ड में है। इसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमियों में सबसे पहले हम लोग अरावली को पढ़े, फिर विंध्य देखे, फिर सतपुड़ा देखे। सतपुड़ा को आगे मैकाल के नाम से और विंध्य को आगे कैमूर के नाम से जाना जाता है। इनकी संयुक्त संरचना आगे बच्चों मिलकर पठार बन जाती है, जिसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं। हजारीबाग पठार, राजमहल पठार, राजमहल पहाड़ी को आगे गारो, खासी, जयंतिया के नाम से मेघालय में जाना जाता है। सतपुड़ा के दक्षिण में अजंता, और उसके बाद 2 पर्वतीय श्रृंखलाएं तटों से होती हुई, पठार के किनारे से होती हुई आगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मिलकर एक हो जाती है। एक का नाम बच्चों वेस्टर्न घाट, एक का नाम है ईस्टर्न घाट, अर्थात एक का नाम है पश्चिमी घाट, एक का नाम है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये एक संरचना बच्चों अलग से जो आप पहले जानना जरूरी है इसको। इसके बाद अभी इनमें एक एक करके सबको पढ़ना है। इसके अलावा एक और चीज यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पठार है, मेवाड़ का पठार। यहाँ एक पठार है बच्चों मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार। यह सब बच्चों यहाँ पे पूरा ये पठारी भाग है, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, मेघालय इसको कहते हैं शिलांग का पठार। और ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं यही है बच्चों छोटा नागपुर का पठार। और दक्कन और छोटा नागपुर के बीच में एक और पठार है, इसका नाम है दंडकारनिया का पठार। और विंध्य और उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में यहाँ पर एक पठार नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारनिया का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और यह है बच्चों शिलांग का पठार। और बाकी ये तो भारत के बाहर का एक पठार है, इसका नाम बच्चों तिब्बत पठार, ताइबेत प्लेट्यू। तिब्बत का पठार यानी ताइबेत प्लेट्यू। और यहाँ पर इस हिस्से पर है बच्चों म्यांमार का पठार। म्यांमार का पठार। तो यह बच्चों भारत की भौगोलिक संरचना यानी भौतिक प्रदेश है। भारत में क्या क्या पाए जाने बाद में आप देखिएगा भौतिक रूप में। अभी तो हमने सिर्फ पर्वतों को ही बताया है, पर्वत, पहाड़ियाँ, ऊंचे स्थान, चोटियाँ, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सारी चीजें भी आप देखें। इसमें नदी, नाले, झरने, झील, बहुत सारे टॉपिक है बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके पढ़ते रहेंगे, आसान होता जाएगा। आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आप इसके बाद क्या पढ़ना उचित समझेंगे।
क्या ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, आगामी कोई एग्ज़ाम हो उसकी दृष्टि से क्या पहले पढ़ना चाहते हैं वो बताइएगा। और इसके अलावा एक और सुझाव दीजिएगा कि भूगोल के अलावा या भूगोल के अतिरिक्त और कौन सा सब्जेक्ट आप इसके बाद तत्काल साथ में पढ़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति। अभी तक थोड़ा इंफ्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लेट पड़ रहा था। अब धीरे धीरे चीज़ें सब सही होती जाएंगी। कोई भी चीज़ बदलाव एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है बच्चों, अचानक नहीं होता है। चलिए चैनल का सपोर्ट करते रहिएगा बच्चों, और अपनी तैयारी ढंग से अच्छे से करते रहिएगा। कोई समस्या रहे तो आप जो है हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अगर सुझाव देने लायक रहेगा हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।